कुली की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो जानलेवा स्पॉयलर्स होने वाले हैं यहाँ, इसलिए एक स्पॉइलर वार्निंग। तो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पर बात करते हैं। पहले बात करें देवा की, तो ये एक अनाथ था और जब ये कुली का काम करने के लिए आया तब इसकी मुलाकात राजशेखर से हुई, जिसने इसे अपने घर में रखा, एक परिवार दिया और इवन अपनी बहन की शादी भी इससे करा दी। पर जिस मालिक के यहाँ ये कुली लोग काम करते थे, जिसका नाम जेवियर था, वो एक्चुअली एक गैंगस्टर था और इलीगल काम करता था। एंड जो पेटियां ये कुली लोग उठाते थे उनमें कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स भरे होते थे। फिर जब एक बार जेवियर ने इन्हें विदेश भेजा तो वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। अब ऑब्वियसली जेवियर ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, तो सारा इल्जाम कुलियों पर ही आ गया, जिनमें से एक देवा भी था। जिसके बाद इन लोगों ने तय किया कि जिन कुलियों की शादी नहीं हुई है वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी के कुली रिहा हो जाएंगे। लेकिन देवा ने मैरिड होते हुए भी कुलियों के लिए अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, जिससे राजशेखर नाराज होकर अपनी बहन को अपने घर ले गया। फिर इन सभी कुलियों को लगा कि इनको शरणार्थी बनाकर विदेश भेज दिया जाएगा, बट एक्चुअली इनको बीच समुद्र में जान से मारने के लिए लाया गया था। तो फिर इन्होंने भी फाइट बैक किया एंड इन कुलियों ने उन सभी गुंडों को मार दिया, प्लस देवा ने जेवियर को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद से ये बचे हुए कुली लोग एक साथ ही देवा मेंशन में रहने लगे। प्लस एक बात और, प्रीति जो है वो देवा की ही बेटी है, पर क्योंकि राजशेखर देवा से नाराज था इसलिए उसने कभी प्रीति को देवा से मिलाया ही नहीं। दूसरा कैरेक्टर है कलिशा, प्लेड बाय उपेंद्र। तो दरअसल ये कैरेक्टर बस एक कैमियो की तरह ही था। ये भी एक कुली ही था जो शुरू से ही देवा की हेल्प करते हुए आया है और अभी भी कर ही रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया कलिशा के बारे में। तीसरा कैरेक्टर है दयाल, जो कि पिछले 8 साल से साइमन के साथ है। लेकिन एक दिन साइमन ने आकर दयाल की ही खोपड़ी खोल दी, क्योंकि दयाल एक पुलिस वाला था, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गया। एक्चुअली दयाल सच में एक पुलिस कांस्टेबल ही था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसकी बीवी भी पुलिस कांस्टेबल थी। और जब दयाल को अंडरकवर मिशन पर साइमन के पास भेजा गया था, तब इन दोनों मियाँ बीवी ने प्लान बनाया कि ना तो ये पुलिस का साथ देंगे ना ही साइमन का, ये बीच में अपने पैसे बनाएंगे और जब इनके पास इनफ पैसा हो जाएगा तो ये दोनों भागकर विदेश चले जाएंगे। बट ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अपने बेटे का बदला लेने के लिए साइमन ने दयाल की बीवी को मार दिया और राजशेखर का बदला लेने के लिए देवा ने लास्ट में दयाल को इतने बड़े गड्ढे में दफनाया जहां से वो दोबारा जिंदा न निकल पाए। अपना चौथा कैरेक्टर है साइमन, जो कि एक गैंगस्टर है और पिक्चर का मेन विलन भी। एक्चुअली जब देवा ने जेवियर को मारा था तब साइमन वही था, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि जेवियर का ही बेटा है। हाँ, साइमन जेवियर की ही औलाद है, बस फर्क इतना है कि बाप ड्रग्स का धंधा करता था और ये लग्जरी वॉचेस का धंधा करता है। नहीं मतलब सुधरा नहीं है, ये लग्जरी वॉचेस का धंधा तो ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए है, अंदर से कुछ और ही कांड करता है। ये भी सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है, मतलब ये जितने भी वर्कर्स को हायर करता है उन सबका मेडिकल करवाता है और जिस भी वर्कर का मेडिकल इसके फॉरेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मैच कर जाए उसी के बॉडी पार्ट्स निकाल कर ये अपने क्लाइंट को मोटे पैसों में बेचता है। और इस बार जिस इंसान का मेडिकल मैच हुआ है वो प्रीति ही है, तो इसने प्रीति का हार्ट निकालने के लिए बोला, लेकिन देवा इसे रोकने लगता है। तो फिर इनके बीच एक फाइट हुई एंड जैसे बाप का दी एंड हुआ वैसे ही बेटे के साथ हुआ, मतलब मार दिया देवा ने उसे, वो भी उसी की घड़ियों से उसका गला घोट के। अब पांचवा कैरेक्टर है दहा, प्लेड बाय आमिर खान, जो कि बस एक कैमियो ही है लेकिन था बहुत पावरफुल। तो दहा जो है वो साइमन का भी बॉस है एंड आई थिंक ये जो पूरा क्रिमिनल्स का सिंडिकेट है, दहा इन सबका बॉस है। खैर अब क्योंकि साइमन भी सिंडिकेट का ही पार्ट था तो दहा उसका बदला लेने के लिए देवा को मारने ही वाला होता है, पर तभी वो उसे पहचान लेता है, क्योंकि जब देवा ने जेवियर को मारा था तब दहा भी वही था। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करें तो साइमन ऑलरेडी मर चुका है, उसका बेटा भी खत्म हो गया, दयाल का भी काम निपट गया और उसकी बीवी भी अब जिंदा नहीं बची। तो फिर बचते हैं बस 3 कैरेक्टर्स, दहा, कलिशा और देवा, जिसमें से कलिशा तो शुरू से देवा के साथ है ही एंड लास्ट में दहा ने भी देवा को अपना राइट हैंड बनने का ऑफर दिया, जो देवा ने एक्सेप्ट कर भी लिया, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो कभी भी किसी वर्कर या कुली के साथ गलत नहीं करेगा। मतलब ये तीनों अब एक ही साथ हैं। तो अगर फ्यूचर में इसका कोई सीक्वल आया, जो कि मुझे लगता नहीं कि आएगा, बट अगर आया तो उसमें कोई और नहीं बल्कि खुद दहा ही विलन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भाई आमिर खान एकदम कमाल लग रहे थे दहा के कैरेक्टर में। चलो अब आखिरी सवाल पर आते हैं, जो ये है कि क्या ये पिक्चर एलसीयू से कनेक्टेड है या नहीं। वैसे डायरेक्टर ने तो साफ मना कर दिया था कि इसका एलसीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, बट पिक्चर देखते हुए आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये पिक्चर एलसीयू से अलग है। आई मीन वही गैंगस्टर वाली स्टोरी एलसीयू की तरह, सिमिलर सिनेमेटोग्राफी एंड एक्शंस और वही सेम वाइब, तो इसमें एलसीयू से अलग है क्या। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये एलसीयू का ही पार्ट बन जाए, क्योंकि भाई दहा और रोलेक्स दोनों की ही एंट्री बहुत दमदार थी और मैं इन दोनों का फेस ऑफ जरूर देखना चाहूंगा, बाकी बनाने वाले की मर्जी। खैर इसके अलावा मैंने एलसीयू के पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो भी बनाई है, तो वो भी देख लेना सामने क्लिक करके।